ये है इंस्पायरिंग IIHCA। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं एक विजनरी कुलिनरी लीडर एग्जीक्यूटिव शेफ रोहित चौहान जी, जो कि एग्जीक्यूटिव शेफ हैं मक्योर होटल, लखनऊ, गोमती नगर। आज के इस पॉडकास्ट में हमने उनकी इंस्पायरिंग जर्नी एक्सप्लोर की, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के बारे में उनका पर्सपेक्टिव जाना और आज के कुलिनरी स्टूडेंट्स के लिए स्किल्स और एडवाइस भी डिस्कस की। हमने किचन प्रेशर मैनेजमेंट और आने वाली जो जनरेशन है वो एग्जीक्यूटिव शेफ तक कैसे पहुंचे, इसके रोड मैप के बारे में भी बात। तो आइए इस इंसाइटफुल कन्वर्सेशन का हिस्सा बनिए। नमस्कार। सबसे पहले आई एम रोहित चौहान, वर्किंग हियर एज एन एग्जीक्यूटिव शेफ। सो मेरे को ऑलमोस्ट 14 ईयर हो गए इंडस्ट्री में। मैं IHM श्री शक्ति हैदराबाद से पास आउट हुआ हूँ और सबसे पहले जो मेरे को प्लेसमेंट मिला था हायत बेंगलोर MG रोड में मिला था एज एन कुलिनरी एसोसिएट। उसके बाद मैंने मूव किया दुबई, जहाँ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली अटलांटिस द पाम होटल में काम करने की। और फिर उसके बाद फिर चीज़ें चलती रहीं। मूव एंड पिक गया मैं, उसके बाद हिल्टन गया, हिल्टन के बाद एलॉफ्ट गया, उसके बाद वापस इंडिया आया। इंडिया में मैंने लास्ट अभी सरोवर के साथ एसोसिएटेड था, अभी एकॉर के साथ हूँ मैं। सो प्रेजेंटली वर्किंग विद एकॉर। तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही, इंस्पायरिंग थी और काफ़ी कुछ मतलब सीखने को मिला। इवन इम्प्रूवमेंट के हिसाब से अपने आप में भी इम्प्रूव करने को मिला। तो बढ़िया था सब कुछ। कितना डिफरेंस देखते हैं सर अपने, जब आपने ज्वाइन किया था तब में और अब में? हम अपने आप के लिए अचीव करने के लिए ही भागते हैं कि हम फ्यूचर में अपने आप को ऐसा देखना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब उस टाइम सोचने का नज़रिया, काम करने का तरीका अलग हुआ करता था। आज नज़रिया भी अलग है और काम करने का तरीका भी अलग है। पहले मतलब आदमी जब नया नया इंडस्ट्री में जाता है तो मैं नहीं समझता कि हर कोई रियलिस्टिक होता है। सो धीरे धीरे बाय द टाइम लोग अपनी ही चीज़ों से सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और आज मतलब मैं कह पाता हूँ कि हाँ, जो मैं विजुलाइज करता हूँ और जो काम करता हूँ वो मैच करता है और इफेक्टिव वर्क रहता है। सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस आपको नज़र आता है? क्योंकि जिस दौर में आप पढ़े और या फिर जिस दौर में आपने हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन की, उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा था नहीं, या फिर मैं कहूँ कि नहीं ही था। क्योंकि अभी तो लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं कैसे बनना है, क्या कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो कितना इन्फ्लुएंस आपको लगता है अभी यंगस्टर में, ये फ़ायदेमंद है या किस तरह से आप? नहीं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। पहले आपको सीखने के लिए लोगों के पीछे भागना पड़ता था, चेज़ करना पड़ता था। कभी कभी कोई इंटरेस्टेड है सिखाने में, नहीं है सिखाने में, तो उस टाइम क्या था, उसके एक फ़ायदे थे एट दैट टाइम कि आदमी नहीं होता, एक सोच होती कि यार मेरा ये टारगेट है सीखने का, फॉर एग्जांपल की बिरयानी सीखनी है, और अगला भी हो सकता है उस टाइम सिखाना चाह रहा हो या सोच रहा हो थोड़ी टाइम लेके सिखाऊंगा, पेशेंस चेक करते हैं इसका। बट अभी ऐसा है कि जिसको सीखना है और आगे बढ़ना है तो मतलब उसके पास इतनी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन कि वो एक्सप्लोर करके क्लोज मतलब चीज़ें कर सकता है और उसको हिंट मिल जाती है। तो जब हमने स्टार्ट किया था तब उतना नहीं था, स्टार्ट हो चुकी थी चीज़ें। बट आज के टाइम में आदमी कुछ भी देख सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है और ट्राई कर सकता है। मतलब एज़ कम्पेयर टू बिफोर बहुत बड़ा चेंज है। जो आगरा से निकले हुए एक लड़के के लिए कितना मुश्किल था इस पोजीशन पे पहुंचना? ऐसा कुछ नहीं है कहीं से पहुंचने के लिए कहीं पर निकलना तो पड़ता है, बट ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था। वही था कि हम लोग अपना मार्ग फॉलो करते हुए कि दिस इज़ माय पाथ, कि इस पे चलना है, और क्लियर था। और जो भी मेंटोर थे हमारे बीच में जो रहे, तो उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस दी कि हाँ रोहित, दिस इज़ नेक्स्ट एंड दिस शुड बी द नेक्स्ट। एंड फाइनल तो अभी तक पता नहीं कहाँ तक जाना है, बट यस अभी चल रहे हैं। एक सवाल जो अक्सर मैं पूछता हूँ कि कुलिनरी या फिर स्पेशलाइज्ड जो कोर्स हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज को लेकर के, या फिर जो ट्रेडिशनल जो कोर्सेज चले आ रहे हैं, उसमें आपका इस बारे में क्या सोचना है? कितना फ़ायदेमंद है अगर आप स्पेशली किसी कोर्स को करते हैं, आप उसमें मास्टरी करते हैं, आप उसको सीखते हैं अच्छे से, उस पर पूरा वक्त देते हैं, और एक आप ओवरऑल जो ट्रेडिशनल वे चला आ रहा है काफ़ी सालों से वही हम फॉलो करते आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे उससे भी हॉस्पिटैलिटी में आ रहे हैं, लेकिन इससे भी आ रहे हैं। इसको मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। जैसे कि IHCA खुद ही कलनरी कोर्सेज या स्पेसिफाइड बार का प्रोग्राम हो गया या बरिस्ता हो गया,
तो स्पेशली एज अ शेफ़ मैंने ये डिफरेंस फील किया और मैं कई बार अंकुर जी को कहता भी आया हूँ कि जो आपके लड़के आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कि नहीं होता है कि ये कलनरी स्पेसिफाइड है, तो कुछ चीज़ें उनको पहले से पता रहती हैं, जैसे कि आई मीन द वे दे डू देयर वर्क लाइक कटिंग, चॉपिंग, एक्शन रहता है उनमें कि हाँ दे कैच अप वेरी फास्ट व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकेशन वाइज जाते हैं ना कि हाँ खाली किचन का ही है यहाँ, तो उस बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा रहती है, थोड़ा डिफरेंस रहता है, थोड़ा नहीं हेल्प मिलती है, बिल्कुल मिलती है। और वही फिर वो जहाँ से ओवरऑल चारों डिपार्टमेंट में सीख रहा है उसकी अपनी एक विशेषता हो सकती है, बट हाँ अगर जिसको खाली किचन में ही करियर बनाना है उसके लिए हाँ है। पेशेंट्स को कैसे देखते हैं अभी जो नए जो फ्रेशर्स आते हैं आपके साथ काम करते हैं, आपके अंडर काम करते होंगे, तो पेशेंट्स का किस तरह का नज़रिया है पहले के उसमें भी बताइएगा, क्योंकि मैं अपने आप से कंपेयर कर लेता हूँ। पहले हम लोगों में क्या रहता था कि मोड ऑफ लर्निंग कम हुआ करते थे, तो समहाउ मतलब हम में पेशेंस रहता था। अभी लोगों के पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसा कि आपने सोशल मीडिया कहा, लोग फ़ोन पे ही मतलब नहीं होता है कुछ चीज़ें, किसी भी चीज़ को मतलब सर्च करना है, उसकी हिस्ट्री से लेकर पूरा बैकग्राउंड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, तो लोगों में पेशेंस थोड़ा सा कम हुआ है कंपैरेटिवली, बट वही है, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और अपने अपने नुकसान भी हैं। हाई प्रेशर में किचन में ऑपरेशन चल रहे हैं, बैंक्वेट में इवेंट चल रहा है, सब लोग बिजी हैं, इधर उधर हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पे भी हैं, अपने आप को काम कैसे रखते हैं और टीम को भी मैनेज करना है साथ में? मैं तो यही कहूँगा कि प्रेशर वाले टाइम में कोशिश करें मतलब पॉइंट टू पॉइंट फोकस रहे और फोकस लूज़ नहीं करना है, और सेम टाइम पे अपनी अपनी ट्रिक्स रहती हैं, जैसे कि ज़्यादा प्रेशर है तो नहीं होता है 1 2 3 काउंट कर लिया या स्टेप बैक करके काउंट कर लिया, और अपने आप को चार्ज करके रखना है कि हाँ टेम्पर नहीं लूज़ करना है और फोकस्ड रहना है। कोई कमी आपने देखी फ्रेशर्स में जो आपको लगता है कि ये ज़्यादातर देखने को मिलती है जब कोई नया बच्चा ज्वाइन करता है, ये ज़्यादातर देखने को मिलती है और इसको ठीक करना ही पड़ता है, ये शायद ये किचन में आके ही ठीक होती है, या फिर ये कोई ऐसी कोई लैकिंग रहती है कहीं पे? सच तो कुछ नहीं है, देखो हर किसी का अपना अपना सीखने का तरीका होता है और एक स्ट्रेंथ होती है कि हाँ हर किसी को मतलब कोई 6 महीने में सीख लेता है, कोई 4 महीने में सीख लेता है, तो वो डिपेंड करता है उसकी मतलब हाँ वो कैसे कैचअप करता है चीज़ें। एज सच कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है जो मेरे सामने आया हो। एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने के लिए कौन से स्टेप्स किसी को फॉलो करने चाहिए? हार्ड वर्क तो एक है ही कि आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन बाकी और कौन सी चीज़ें हैं जो आपके करियर में आपको हेल्प की यहाँ तक पहुँचने के लिए? जो मेन पॉइंट हैं, मैं जैसा कि कुछ पॉइंट मैं मेंशन कर चुका हूँ, स्टे फोकस्ड एंड यू शुड नो कि आप क्या करने जा रहे हो और क्या आपको चाहिए। अगर आपको एंड प्रोडक्ट पता है कि मुझे ऐसा चाहिए, तो वो आप अचीव करते रहेंगे और वो एक राइट ट्रैक की तरफ आपको ले जाएगा। भले ही आपने एसोसिएट लेवल से स्टार्ट किया है, तो फिर वो जो एंड अप करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। नेशनल इंटरनेशनल वर्क कल्चर में कितना डिफरेंस आपको लगा? फूड कल्चर भी हो सकता है, वो लोगों से मिलना जुलना भी हो सकता है, वो ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी लर्निंग भी है, और मैं चाहूँगा कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी इस मतलब इस एक्सपीरियंस से गुजरना चाहिए। आई मीन वर्किंग विद डिफरेंट नेशनलिटीज़ इट्स अ चैलेंज। फॉर एग्जांपल एटलांटिस द पाम में 93 नेशनलिटीज़ एक साथ काम करती थी, तो इट वाज अ चैलेंज कि मुझे पता नहीं रहता था कि सिमिलर फेस दिख रहे हैं, बट एंड में पता चलता था मैं उसको अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बाद में पता चला वो श्रीलंकन है, उसको कुछ समझ ही नहीं आया। तो धीरे धीरे करके 6-7 महीने लगे, बट फिर पता चला कि कैसे कम्युनिकेट करना है और किस तरीके से चीज़ें लेके चलनी है। तो वो है चीज़, वर्किंग विद डिफरेंट नेशनलिटीज़ शुड बी देयर, एंड वही है कि वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। थैंक यू सो मच सर, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। कोई सवाल जो शायद यहाँ पे हम नहीं पूछ पाए, आप कमेंट पे बता सकते हैं, कोशिश करेंगे सर से कनेक्ट करने की और वो आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और इस पॉडकास्ट में मिलने के लिए। थैंक यू सो मच सर।